तो आज स्टार्ट हम करते हैं लेक्चर 07 डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पिछले लेक्चर्स में जैसे हमने बात किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ऑलरेडी हमने कवर कर चुका है। आज हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट स्टार्ट करते हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में क्या है, सपोज एक सॉल्वेंट दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट मुझे जो दिया हुआ है कुछ इस तरीके से सॉल्वेंट दिया हुआ है। अब ये सॉल्वेंट का एक प्योर सॉल्वेंट के कॉरस्पॉन्डिंग इस सॉल्वेंट का कुछ न कुछ फ्रीजिंग पॉइंट होगा। फ्रीजिंग पॉइंट, ध्यान से देखो क्या है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जहां पे क्या होता है, फ्यूजन की प्रोसेस होता है। यानी फ्रीजिंग पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग हम क्या डिफाइन करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब कभी सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है। जब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होता है तो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम के कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। और वही पॉइंट को क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ फ्यूजन, इसीलिए फ्रीजिंग पॉइंट। तो जब कोई सॉल्वेंट प्योर है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइंड होता है। तो ये इनिशियली हमें कुछ ना कुछ किसी सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ इनिशियली दिया हुआ है। सॉल्वेंट है जैसे वाटर है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जनरली कितना लेते हैं, T0F की वैल्यू का क्या लेते हैं 273.15 डिग्री केल्विन। बट इसके साथ कंडीशन क्या है, तो जो प्रेशर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए 1.013 बार। स्टैंडर्ड कंडीशन यानी कि सपोज 273 केल्विन के कॉरस्पॉन्डिंग हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। सो इतना फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है। अब जैसे ही सॉल्वेंट में अगर हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया, जैसे मान ली चलो इस सॉल्वेंट के अंदर हमने कोई नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड किया, तो जैसे ही नॉन वोलेटाइल सॉलिड ऐड करने से अब ये फाइनल जो हमारा सॉल्यूशन मिल रहा है, इस फाइनल सॉल्यूशन में हमने क्या किया, सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉलिड लगा दिया। सॉल्वेंट प्लस क्या लगाया, नॉन वोलेटाइल सॉलिड। जैसे ही सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सॉलिड आया, हमारे पास एक क्या हो गया, सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड हो गया। क्लियर है। अब थोड़ा सा सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूशंस को एनालिसिस करके देखो। फर्स्ट इज यहाँ पे प्योरली सॉल्वेंट था, जैसे ही इसमें सॉलिड पार्टिकल्स आया तो फर्स्ट टाइम क्या करेगा, इसके डेंसिटी को अफेक्ट करेगा। तो डेंसिटी ऑफ जो सॉल्यूशंस होगा, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहां पे प्योरली लिक्विड था, उसके अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स आएगा तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो कितने पार्टिकल्स कितने वॉल्यूम में, वही तो डेंसिटी डिफाइन करता है। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जब किसी भी सिस्टम का डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन जो है, वेपर प्रेशर ऑफ दैट सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगा। यानी कि वेपर, यानी कि जो प्योर सॉल्वेंट के कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर लिया था उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ क्या होगा, डिक्रीज करेगा। और जैसे ही वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीज करेगा, इसका मीनिंग क्या है, सो काफी कम पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड से कहां जा रहे हैं, गैसियस फेज में जा रहे हैं, वेपर फेज में जा रहे हैं। तो वेपर ऑफ प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के डिक्रीज करने से और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन की इंक्रीज करने से फ्रीजिंग पॉइंट जो होगा, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगा। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज किया, तो जैसे ही डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंक्रीज करेगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। एंड फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि सॉल्वेंट के कंपेयर में सॉल्यूशंस को फ्रीज करना क्या होगा, ईज हो जाएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑलरेडी इंक्रीज किया है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग, तो यानी कि सॉल्वेंट से जो सॉल्यूशंस बन रहा है, उस सॉल्वेंट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसके कंपेयर में हमारा जो फाइनल फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यू है वो क्या कर रहा है, एक फैक्टर के साथ डिक्रीज कर रहा है। तो यहीं से एक मैथमेटिकली हम टर्म्स निकालते हैं, कॉलिगेटिव। कॉलिगेटिव का मैथमेटिकली क्या सिग्निफिकेंस है, ध्यान से देखो। तो अगर मुझे कोई गिवन सॉल्वेंट था, तो कोई गिवन सॉल्वेंट था, तो इस गिवन सॉल्वेंट के कॉरस्पॉन्डिंग T0F डिफाइंड हुआ।
अब जैसे ही इसके अंदर हमने कोई नॉन वोलेटाइल प्लस नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है यहाँ पे एक सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड हुआ और इस सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो TF था। तो यहाँ पे सॉल्वेंट में T नॉट एफ, इस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट TF, तो T नॉट एफ से TF। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, TF की जो वैल्यूज है वो लेस देन किसका है, T नॉट एफ की वैल्यू से, ठीक है। तो यहां से डेल्टा TF जो निकलेगा इसको लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट बोल सकते हो या डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, वैल्यूज का डिक्रीज होना। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की जो वैल्यूज आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, T नॉट एफ माइनस TF। तो ये डेल्टा TF जो है हमारा क्या है, CP है, मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। तो जब भी किसी भी सॉल्वेंट से कोई सॉल्यूशन बना रहे हैं एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट की वैल्यूज कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि दो फैक्टर इफेक्ट कर रहा है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वेपर प्रेशर VP ऑफ सॉल्यूशन जो है वो एक डिक्रीज हो रहा है एंड डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये दोनों फैक्टर की वजह से फ्रीजिंग पॉइंट इफेक्ट कर रहा है और उसका जो चेंज है डेल्टा TF है वो CP है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। अब डेल्टा TF जब CP है, कभी क्वेश्चंस पूछेगा क्या फ्रीजिंग पॉइंट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो फ्रीजिंग पॉइंट कभी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं होगा। CP कौन सा होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसको कहते हैं, जो प्रॉपर्टीज या दैट प्रॉपर्टीज विच डिपेंड्स ऑफ नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स। TF कभी भी डिपेंड नहीं करेगा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। TF का जो चेंज है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स पे। या TB बॉइलिंग पॉइंट का चेंज है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल से। तो जैसे ही मुझे पता चल गया डेल्टा TF जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और ये डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल से, तो वहां से हम चीजों को एनालिसिस कर सकते हैं और यहां से एक कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं। सो हमारा जो डेल्टा TF की वैल्यूज है, डेल्टा TF वो एक हमारा CP है। डेल्टा TF की वैल्यू जो है वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। डेल्टा TF डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, M। यहां से दिख रहा है। तो जो CP है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, मोलैलिटी पे। और मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स पर kg। किसका मोल्स, मोल्स ऑफ सॉलिड विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। 1 kg में या 1 लीटर 1 kg सॉल्वेंट में कितना नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सॉलिड का है, उसी को क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। मोलैलिटी का सिंपल क्या है, मोल पर kg, माने 1 kg के कॉरस्पॉन्डिंग कितने नंबर ऑफ मोल्स है, उसी को क्या बोलते हैं, मोलैलिटी। तो जैसे ही डेल्टा TF प्रूफ, तो इससे ये प्रूफ हो गया ना। तो ये जो है TF की वैल्यू किस पे डिपेंडेंसी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड के। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या करेंगे, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। इसी के पीछे जब किए थे डेल्टा TB इक्वल टू क्या आया था, KB इंटू M। इसी के रिगार्डिंग जो है अगर इसको कोरिलेट करें इससे, तो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पे डेल्टा TB इक्वल टू KB इंटू M आया था। किस केस में, जब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। यहां पे डेल्टा TF किस फैक्टर से डिफाइन हो रहा है, T नॉट F माइनस TF, मतलब इनिशियल माइनस फाइनल। ऑब्वियस वैल्यू डिक्रीज कर रहा है तो फाइनल वाला वैल्यूज कम होगा, बट डेल्टा TB में क्या होता है, वैल्यूज इंक्रीज करता है। तो क्या लिखते हो, TB माइनस T नॉट B। बाकी चीज को, इस KF को क्या बोलते हैं, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्लियर है, डिप्रेशन है, KB को मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, एलिवेशन कांस्टेंट बोलते। बाकी सारे पैरामीटर सेम ही है। डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू M। अब M की वैल्यूज को यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे दोनों के लिए, मोलैलिटी डिफाइन कर रहे हैं तो WB अपॉन MB अपॉन WA इन kg। क्लियर है कि नहीं। तो यहां से ये सब्स्टिट्यूट करने पे हमारा डायरेक्ट डेल्टा TF इक्वल टू क्या आ जाएगा, KF इंटू M की वैल्यूज को हम ऑब्टेन कर लेंगे। क्लियर है। तो ये इस तरीके से हम डेल्टा TF इक्वल टू क्या, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट को हमने रिलेट किया था।
अब देखो इसमें सबसे बेसिक डिफरेंस जो एक ग्राफिकल लेवल पे आता है वो क्या आता है, उसको थोड़ा सा रिलेट करो। पिछले टाइम जब हम मोलर एलिवेशन कांस्टेंट को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डील कर रहे थे, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम का मैंने ग्राफ बताया था, और उसमें क्या एक्सप्लेन किया था। तो जब भी उसमें हमने एक ग्राफ स्केच किया था टेम्परेचर वर्सेस किसका, बोलो, टेम्परेचर वर्सेस किसका ग्राफ स्केच किए थे, वेपर प्रेशर। टेम्परेचर वर्सेस वेपर प्रेशर का जब ग्राफ स्केच किए थे तो उसमें देखे थे शुरू में जो वैल्यू जो हमारा आ रहा था वो कौन सा वैल्यू जा रहा था, टी नॉट बी। उसके बाद कुछ देर के बाद एक वैल्यू जा गया टी बी, यहाँ पे कुछ ना कुछ वैल्यूज क्या है, टी बी है। लेकिन इसके क्रॉसपॉन्डिंग का जो वेपर प्रेशर था वो उसकी वैल्यूज क्या था, ऑलमोस्ट सेम ही था ना। इसके वैल्यूज क्या था, 1.013 बार ही था। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे जो वैल्यूज ले रहे थे वो 1.013 बार ले रहे थे। कुछ इस तरीके से ग्राफ बना था, ये कुछ इस तरीके से, और ये यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट यानी टी नॉट बी और टीबी डिफाइन हुआ था किसके रेस्पेक्ट में, 1.013 बार के। यानी कि वेपर प्रेशर जो है ऑलमोस्ट हम क्या लेके चले थे, कांस्टेंट। बट जब यहां पे इसको स्केच कर रहे हो, किसको, डिप्रेशन को, डिप्रेशन मतलब डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम को एक्सप्लेन कर रहे हो, इसमें जब ग्राफ ड्रॉ करते हो टेम्परेचर वर्सेस वीपी को, तो टेम्परेचर वर्सेस वीपी को जब स्केच कर रहे हो, इसमें क्या हो रहा है, ये वाला जो पॉइंट है वो कौन सा पॉइंट होगा, टी नॉट टी एफ है। इससे पहले ज्यादा क्या होगा, टी नॉट एफ आएगा। अब यहां पे जो वेपर प्रेशर है और यहां पे जो वेपर प्रेशर है, इसकी वैल्यू सेम नहीं होगा। वेपर प्रेशर तो सॉल्यूशन का हमारा क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो वैल्यू जा रहा है वो कुछ इस तरीके से आएगा, और यहां पे जो सॉल्वेंट का जो था वो कुछ इस तरीके से। यहां पे जो आ रहा है वो पी नॉट सॉल्वेंट आ रहा है, और यहां पे पी नॉट पी सॉल्यूशन आ रहा है। तो दोनों वेपर प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि अभी हमें पढ़ा जाते हैं जैसे ही वेपर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, डिक्रीज करेगा। ऐसा हो क्यों रहा है, इस केस में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दोनों बॉइलिंग पॉइंट के लिए क्या है, सेम है। इस केस में फ्रीजिंग पॉइंट के लिए क्या है, दोनों केस में क्या हो रहा है, डिफर कर रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बताओ ऐसा क्यों हो रहा है। इस केस में डिफर कर रहा है, इस केस में वैल्यू सेम है, ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें तो जाना ही उस फेज में है ना। क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, लिक्विड से गैस में एक इक्विलिब्रियम सेट होता है। लिक्विड के बीच और गैस के बीच एक इक्विलिब्रियम होता है, और जिस पॉइंट पे ये दोनों इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो रहा है उसी के क्रॉसपोर्डिंग हम क्या करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन करते हैं। तो उस बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन ही करते हैं एक स्पेसिफाइड वेपर प्रेशर पे। अगर स्पेसिफाइड प्रेशर नहीं रहेगा एटमॉस्फेयर का, अगर हमने एटमॉस्फेरिक वैल्यू को सेम नहीं रखा, हम इक्विलिब्रियम होल्ड नहीं करवा सकते और बॉइलिंग पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते। बट टेम्परेचर में क्या होता है, सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम होता है, सॉलिड एंड लिक्विड इक्विलिब्रियम होता है। इसमें कोई गैसियस इक्विलिब्रियम थोड़ा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। सेकेंड चीज, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम होता है और हमारा डेंसिटी थोड़ा सा इंक्रीज कर रहा है। तो डेंसिटी इंक्रीज करने से जितना वेपर पहले जा रहा था उतना वेपर अब नहीं जा पाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन की डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज हो गई। तो ये दोनों टेम्परेचर, ये दोनों जो वेपर प्रेशर आएगा, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, उसमें स्लाइटली डिफरेंस होगा। ये मेजर डिफरेंस है किसके बीच, डेल्टा टीबी एंड डेल्टा टीएफ के बीच। सो ग्राफिकल लेवल पे जो सॉल्वेंट और सॉल्यूशंस का जो वेपर प्रेशर था इन केस ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में, वो वैल्यूज डिफर करेगा इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट से। तो ये एक मेजर डिफरेंस था डेल्टा टीबी और डेल्टा टीएफ के बीच। अदरवाइज बाकी यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, यहाँ पे इनिशियल माइनस फाइनल, दोनों वैल्यूज को इजीली सॉल्व कर सकते हैं और निकाल सकते हैं। कभी कभी क्वेश्चंस का जो नेचर होता है वो एक तरीके से इस तरीके से पूछता है। तो मान के चलो मुझे वेपर प्रेशर को रिलेट करना है, ध्यान से सुनना। अगर मुझे वेपर प्रेशर को रिलेट करके डेल्टा टीबी के क्वेश्चंस को हम क्या कर सकते हैं,
सॉल्व कर सकते हैं। वेपर प्रेशर और डेल्टा टीवी में क्या रिलेशन है, यहाँ पे वेपर प्रेशर को सॉल्व करके डेल्टा टीएफ को सॉल्व कर सकते हैं। इसके क्या मीनिंग हुआ, जब डेल्टा टीवी मान के चलो केबी इंटू एम लिख रहे हो, तो केबी इंटू एम सॉल्व करने में केबी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू है। मान के चलो क्वेश्चन में मुझे डब्ल्यू बी दिया हुआ है, एम बी नहीं दिया हुआ है, केबी दिया हुआ है, डब्ल्यू, हमें सिर्फ एम बी फाइंड आउट करना है और कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो वेपर प्रेशर को डेल्टा टीवी से हम रिलेट, वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला पढ़ा था रिलेटिव लेवलिंग में, पी नॉट ए माइनस पी एस अपॉन पी नॉट ए इक्वल टू एक्स बी। अगर पी नॉट ए और पी एस डिफरेंट रहेगा तभी तो तुम उससे क्या कर सकते हो, एमबी की वैल्यूज क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। एमबी कब निकलेगा, जब तुम्हें डब्ल्यू बी तो दिया हुई है, डब्ल्यू ए भी दिया हुआ है, सारी इन्फॉर्मेशन दिया रहेगा, एमबी यहां से निकाल के यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। बट वेपर प्रेशर तो इस ड्यूरिंग द बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कांस्टेंट ही रहेगा। तो ये वेपर प्रेशर को हम डेल्टा टीवी से रिलेट नहीं कर सकते हैं। जब भी वेपर प्रेशर का रिलेशन आएगा वो किसके साथ, डेल्टा टीएफ के साथ, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट पे ये दोनों जो वेपर प्रेशर का डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। तो जब डिफरेंट होगा तो इजीली हम इसको क्या कर सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं। इसीलिए जब भी क्वेश्चंस भी आता है तो वेपर प्रेशर को फ्रीजिंग पॉइंट के साथ रिलेट करने के लिए दिया जाता है। तो वेपर प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीजिंग पॉइंट के डाटा को एनालिसिस करके फिर हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिस्कशन था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पे। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू।